क्या इस शदीद गर्म मौसम में आप भी स्विमिंग पूल में नहाते हैं? जिस पानी को आप साफ समझकर इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो आपको किसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला तो नहीं कर रहा? ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। नेग्लेरिया ब्रेन बाइटिंग डिजीज इंसानियत को पेश आने वाली मुहलिक तरीन बीमारी है। अमेरिका में पहली बार इस बीमारी की तशखीस 1968 यानी आज से करीबन 55 साल पहले हुई और आज तक अमेरिका में 157 लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं। जदीद तरीन मेडिकल इंतजामात के बावजूद डॉक्टर्स इनमें से महज 4 लोगों को बचाने में कामयाब हो सके। लेकिन पाकिस्तान में पिछले सिर्फ 15 सालों में इस बीमारी के 150 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज भी जिंदा नहीं बच सका। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक तो ये बीमारी दूसरे ममालिक की निस्बत ज्यादा तेजी से फैली है और दूसरा अभी तक नाकाबिले इलाज साबित हुई है। पाकिस्तान में नेग्लेरिया का पहला केस 2008 में कराची में सामने आया, जबकि 2022 तक कराची के अलावा किसी भी और शहर में इस बीमारी का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन 2 जुलाई 2023 को मुस्तफा शफीक नामी एक 30 साला नौजवान को इस बीमारी की तशखीस के साथ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल किया गया। 3 जुलाई को इसका नेग्लेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आया और 4 जुलाई 2023 को मुस्तफा की मौत वाक़या हुई। इसके बाद से पाकिस्तान के किसी भी शहर को इस बीमारी से महफूज नहीं समझा जा सकता। आखिर ये इतनी खतरनाक बीमारी है क्या? इसकी अलामात क्या हैं? इससे बचा कैसे जा सकता है? और पाकिस्तान में इसके इतने केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? आइए ये सब जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेग्लेरिया है क्या। दर हकीकत नेग्लेरिया बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक फ्री लिविंग अमीबा है जिसका पूरा नाम नेग्लेरिया फैलोरी है और इस अमीबा से फैलने वाली बीमारी का नाम प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस है, जो कि ब्रेन बाइटिंग डिजीज के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, चूँकि ये बीमारी अमीबा की वजह से फैलती है, न कि वायरस की वजह से, लिहाजा ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की सलाहियत नहीं रखती। मेडिकल की इस्तिलाह में इसे नॉन वायरल डिजीज कहा जाता है। नेग्लेरिया के रहने के लिए पसंदीदा जगह ताज़ा गर्म पानी है, यानी स्विमिंग पूल्स, नहरों और पानी के टैंक्स में ये अमीबा पाया जा सकता है। इंसानी दिमाग और नाक के दरमियान एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहा जाता है। नेग्लेरिया इस हड्डी और ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए इंसानी दिमाग तक पहुंच जाता है, जहां ये सेक्रेशंस करता है, जिससे इंसानी दिमाग की नर्व्स और टिश्यूज गलने लगते हैं। इस वजह से इस बीमारी को ब्रेन बाइटिंग डिजीज का नाम दिया गया है। यहाँ ये बात काबिले गौर है कि नेग्लेरिया सिर्फ नाक के रास्ते से ही इंसानी दिमाग तक जा सकता है, इसलिए नेग्लेरिया से इन्फेक्टेड पानी को पीने से ये बीमारी नहीं होगी। ये बीमारी इस पानी को नाक के रास्ते ऊपर ले जाने से ही होगी और जब कोई इंसान स्विमिंग कर रहा होता है तो ऐसा होने के इम्कानात होते हैं। और ये नोट किया भी गया कि अमेरिका में सारे के सारे केसेस स्विमिंग के नतीजे में ही सामने आए। ताहम पाकिस्तान में सामने आने वाले ज्यादातर केसेस में सूरत हाल इसके बरक्स रही। चंद एक के अलावा बेशतर मुतासिर होने वाले अफराद स्विमिंग का शौक नहीं रखते थे। ताहम सब में एक मुश्तरक चीज नमाज की पाबंदी थी, जिसकी बिना पर ये ख्याल किया जाता है कि वजू के दौरान जब वो लोग पानी नाक की नरम हड्डी तक लेकर गए तब वो इस बीमारी का शिकार हुए। अक्सर मरीजों में पानी नाक के जरिए दाखिल होने के 24 घंटों के अंदर ही इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात हैं सर दर्द, खास तौर पर सामने के हिस्से पर, दिल खराब होना, उल्टी या कै आना, सूंघने की हिस्स में तब्दीली, फोटोफोबिया यानी रोशनी में देखने से सर में सख्त दर्द होना, गर्दन का अकड़ाव, हेलुसिनेशंस, बेहोशी, झटके या दौरे, कोमा में चले जाना, ये सब नेग्लेरिया की अलामात हैं। चूँकि ये बीमारी अभी तक पाकिस्तान में नाकाबिले इलाज रही है, लिहाजा इसका इलाज इसकी एहतियात ही है। इससे बचाव के लिए ये एहतियाती तदाबीर अपनाएं। स्विमिंग पूल्स की अच्छे से सफाई करवाई जाए और इनमें क्लोरीन शुदा पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पानी की टैंकियों की बाकायदगी से सफाई करवाई जाए। घरेलू इस्तेमाल के पानी के टैंकों में भी क्लोरीन शुदा पानी ही इस्तेमाल किया जाए। गर्म मौसम में खड़े पानी के तालाब में नहाने से इज्तनाब किया जाए।
جائے۔ وضو کے لیے خاص طور پر کلورین شدہ پانی کا استعمال یقینی بنائیں۔ چونکہ نیگلیریا گرم موسم میں ہی پایا جاتا ہے تو گرم موسم جیسا کہ جون، جولائی اور اگست میں خصوصاً یہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں۔ اگرچہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ابھی تک نیگلیریا کے بہت زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے، تاہم احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ سائلنٹ کلر ثابت ہوگا۔ لہٰذا اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔